तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत बंद ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। भारत बंद का पूरे देश में दिखा असर, कई राज्यों में रोकी गई ट्रेनें। किसानों ने की है मोदी अमित शाह से मांग, अगर कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो ऐसे ही करेंगे देश में चक्का जाम, आंदोलन रहेगा जारी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को दिल्ली में करा दिया हाउस अरेस्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में चुनाव जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, एआईएमआईएम नहीं लड़ेगी असम और केरल के विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी, कहा भाजपा सरकार कृषि कानून ले वापस या फिर हो जाए सत्ता से बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों का समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी के 3 कृषि कानूनों में से एक कानून को किया लागू। तो विपक्ष ने बोला केजरीवाल पर हमला, कहा आप कर रहे हो दोहरा चरित्र, आप कर रहे हो बीजेपी की दलाली, क्यों कर रहे हो दिल्ली में कृषि कानून लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अलवर में मॉब लिंचिंग की कोशिश, गौकसी के आरोप में मुस्लिम युवक को खंबे से बांधकर पीटा, उठ रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के बाद अब भारत के डॉक्टर भी मोदी सरकार से नाराज। 10,000 डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन का भारत में कर दिया है ऐलान, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं भारत बंद पर बोली शिवसेना, अगर केंद्र के पास दिल है तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद जाकर किसानों से करें बात और खत्म करें कृषि कानून। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर बैकफुट पर आई भाजपा। भारत बंद का दिखा पूरे देश में असर, कई राज्यों में नहीं चली ट्रेनें। तो महाराष्ट्र में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, कहा मोदी अमित शाह को लेना ही होगा कृषि कानून वापस, तभी करूंगा अनशन खत्म। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज किसान संगठनों से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। किसानों द्वारा कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का असर पूरे देश में जबरदस्त दिखा। सुबह से ही देश की इलाकों की कई सड़कों पर उतरकर किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों का चक्का जाम किया। यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों में ट्रेनों को रोका गया और टायर जलाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा समेत बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और इन राज्यों में भारत बंद का असर दिखा। भारत बंद के दौरान किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खुली और पूरी तरह से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं किसानों ने किसी भी बड़े वाहन को रोडों से गुजरने नहीं दिया और सभी पर चक्का जाम कर दिया। कई राज्यों में ट्रेनों को रोका गया और ट्रेनें नहीं चलने दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में अन्ना हजारे भी कृषि कानून को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं और कृषि कानून को लेकर अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही कि भारत बंद आज सफल हुआ और मोदी सरकार बैक फुट पर आ गई। अब मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर बौखलाई भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को करा दिया दिल्ली में हाउस अरेस्ट। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर अब भाजपा की नींद हराम हुई पड़ी है। भाजपा लगातार कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है, लेकिन आज किसानों ने भारत बंद को बुलाकर पूरे देश में इस आंदोलन को और बड़ा कर दिया, जिससे आज भाजपा घबरा गई है और भाजपा ने आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हाउस अरेस्ट करा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह के आदेशों पर हाउस अरेस्ट किया गया है। पार्टी ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने की वजह से भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया है। गौरतलब है कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था और मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने की मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को दिल्ली में अरेस्ट करा दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी योगी आदित्यनाथ ने अरेस्ट किया था।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, असम में AIMM नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बीच आज असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी AIMM असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को नहीं लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि असम में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बिहार और पश्चिम बंगाल के मुकाबले बहुत अधिक है। बावजूद इसके AIMM ने असम में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत के बाद AIMM के अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनकी पार्टी असम और केरल में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि असम में AIUDF और केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विधानसभा चुनाव में उतरती हैं। अगर उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोटरों की संख्या घटेगी और मुस्लिम वोट कटेंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह केरल और असम में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और भाजपा को मुस्लिम लीग हराएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलवर में मॉब लिंचिंग की कोशिश, गौकसी के आरोप में मुस्लिम युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की कोशिश का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक को लोगों ने गौकसी के आरोप में पकड़ लिया और उसे खंबे से बांधने के बाद जमकर पीटा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बचाया है। युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक का नाम अंसार अली बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की और बताया कि अलवर जिले के खैरतल क्षेत्र के गिरवास गांव के जंगल से 3 युवकों द्वारा गाय ले जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और मौके पर पहुंच गई। वहां पर ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ रखा था और वह बुरी तरह से घायल था, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गांव वालों से छुटाया और अस्पताल में भर्ती कराया है। ऐसी ही घटना पहले भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पहलू खान के नाम के बुजुर्ग को गौकसी के आरोप में पीट कर हरियाणा में मार डाला था, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया और ऐसा ही एक मामला फिर से अलवर में आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा पर ममता बनर्जी का हमला, कहा कृषि कानून वापस ले मोदी या फिर जाएं सत्ता से बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल्दी कृषि कानून वापस ले या फिर सत्ता से बाहर जाए। वहीं आपको बता दें कि ममता ने आगे कहा कि वह भाजपा के कुशासन पर शांत रहने या उसको सहने की बजाय जेल में रहना पसंद करेंगी। वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार जल्दी कृषि कानून वापस ले या फिर सत्ता से बाहर जाए। किसानों के अधिकार का हनन करने के बाद उसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा को बाहरी लोग की पार्टी करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि कभी भी बंगाल पर भगवा दल का कब्जा नहीं होने देंगे। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह राज्य में ऐसे प्रयासों का विरोध करें और भाजपा को यहां से भगाएं। आगे ममता बनर्जी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल महात्मा गांधी के हत्यारों के सामने कभी सिर नहीं झुकाएगा और इससे लड़ता रहेगा। तो बड़ा हमला ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का समर्थन कर केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी सरकार के 3 में से 1 कानून को किया लागू, विपक्ष ने बोला केजरीवाल हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कृषि आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना समर्थन दिया है और किसानों से मिलने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर केजरीवाल भी गए थे और किसानों के साथ कृषि कानून का विरोध किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 केंद्रीय कृषि कानूनों में से 1 कानून को मोदी सरकार के केजरीवाल ने दिल्ली में लागू कर दिया है और 2 अन्य कानून को अभी दिल्ली में केजरीवाल ने लागू नहीं किया है और इस पर विचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जानकारी दिल्ली के बड़े अधिकारियों ने दी है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक कृषि कानून को दिल्ली में लागू कर दिया है, जबकि 2 पर विचार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो कृषि कानून केजरीवाल ने लागू किया है उसका नाम कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 है, जो 23 नवंबर को ही दिल्ली में लागू केजरीवाल ने कर दिया था। जिसके बाद अब विपक्ष ने केजरीवाल पर सवाल उठाए कि आखिरकार आप एक तरफ तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन किसान जिन कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हीं को आप दिल्ली में लागू कर रहे हैं। आपका दोहरा चरित्र आखिरकार कब दिखेगा? तो ये बड़े सवाल
सवाल अब खड़े हो गए हैं केजरीवाल पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के बाद डॉक्टर भी मोदी सरकार से हुए नाराज। 10,000 जगहों पर आज कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के बाद अब डॉक्टर भी मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी आज सड़कों पर उतर गए हैं। आज डॉक्टरों ने देश के 10,000 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य और विज्ञान विभाग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टरों ने केंद्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस अधिसूचना के तहत स्नातकोत्तर आयुर्वेद सर्जरी के छात्रों को भी आधुनिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और अभ्यास करने की मोदी सरकार ने मंजूरी दी गई है। इसी वजह से देश भर के डॉक्टर नाराज हैं और मोदी सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार से अब देश के किसान के बाद डॉक्टर भी नाराज हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, चीन ने चली नई चाल। गुजरात सीमा के पास रात में तैनात किए हैं लड़ाकू विमान और सैनिक, भारत पर हमले की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत में इस समय किसान आंदोलन चरम पर है और किसानों ने मोदी अमित शाह की नींद हराम कर रखी है। और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने नई चालबाजी चलते हुए भारत पर हमले की नीति बना रखी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जारी विवाद अभी शांत नहीं हो पाया है और चीन ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीन ने अब पाकिस्तान की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई है और इसके लिए उसने गुजरात सीमा के पास बने पाकिस्तानी एयरबेस के लिए लड़ाकू विमान और सैनिक रवाना किए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि चीनी वायु सैनिकों ने अभ्यास शाहीन ईगल में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के भोलारी में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरी है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के इस एयरबेस से चीन भारत के कई क्षेत्रों पर हमला कर सकता है क्योंकि ये एयरबेस भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक है और इसी का फायदा अब चीन उठा रहा है क्योंकि भारत में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार उसी को नहीं सुलझा पा रही है और इधर चीन ने भी अब भारत पर दबाव बना दिया है और हमले की तैयारी कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो भारत बंद पर बोली शिवसेना, अगर मोदी के पास दिल है तो जाकर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी करें किसानों से बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया और वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय रावत ने भारत बंद को समर्थन देते हुए आज केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय रावत ने कहा है कि कोई राजनीतिक बंद भारत बंद नहीं है, ये हमारी भावना है कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठन कोई राजनीतिक झंडा नहीं ले जा रहे हैं और वह अपनी सच्चाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े हों और उनकी भावनाओं को समझें। आगे संजय रावत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के पास दिमाग तो छोड़िए, अगर मोदी सरकार के पास दिल है तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद जाकर किसानों से बात करें और उन्हें समझाएं और आंदोलन को देश में खत्म कराएं। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला संजय रावत शिवसेना ने भाजपा पर भारत बंद को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में आई अखिल भारतीय जाट महासभा, कहा किसान है तो देश है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपना समर्थन दे दिया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी वर्गों से भारत बंद में किसानों के समर्थन का सहयोग करने की अपील की है। बता दें कि किसानों की मांग को लेकर अलग अलग संगठन समर्थन में आ रहे हैं। भिवानी में अखिल भारतीय जाट महासभा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया और कहा कि अगर मोदी सरकार कृषि कानून को नहीं लेती है तो रोहतक गेट पर सरकार का पुतला फूंककर जल्द से जल्द किसानों की मांग पूरी करी जाएगी। किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय जाट महासभा ने कहा है कि मोदी अमित शाह के पुतले पूरे देश में फूके जाएंगे। जब देश का किसान ही नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा। ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि किसानों को अब अखिल भारतीय जाट महासभा का समर्थन मिला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज के दिन था कार्यक्रम, किसानों ने रात में उखाड़ दिए टेंट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में आज विभिन्न किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान
किया। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी किसानों का समर्थन किया। करनाल में मंगलवार दोपहर यानी आज के दिन 2 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक सभा थी, जिसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की वह योजनाओं का शिलान्यास करते। वहीं आपको बता दें कि करनाल पहुंचने से पहले ही रातों रात में सीएम मनोहर लाल खट्टर के टेंट को उखाड़ दिया गया। किसानों ने रातों रात में ही मनोहर लाल खट्टर के जो कार्यक्रम में टेंट का सामान लगा हुआ था उसे उखाड़ दिया और तोड़ फोड़ के फेंक दिया है, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर को यह बड़ा झटका लगा है हरियाणा में।